माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप जो हुजूम देख रहे हैं, जो पूजा पाठ चल रही है और ये जो भीड़ देख रहे हैं, अक्सर ऐसी भीड़ किसी देव स्थान पर या किसी देवालय पर होती है जहाँ पर लोग श्रद्धा से नारियल चढ़ाते हैं, फूल हार करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और रात भर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि उस देव स्थान पर हम पहुंच पाए, जैसे भी हमारे जो देव है उनके दर्शन हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो भक्त आए हैं उनके जो देव हैं वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भगवान से कम भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं मामा बालेश्वर दयाल की, जिनकी आज 25वीं पुण्यतिथि जो कल है, आज से ही उनके मतलब कहें तो बीते कल से ही उनकी जो समाधि थी उस पर लोगों का आने का जो हुजूम था, जो तांता था, वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे बड़ा भारी टेंट लगा हुआ है, कई बड़े साधन खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं, जहाँ से लोग अपने अपने साधन से यहाँ पर आए हैं। रात भर इन्होंने यहीं बिताई है और काफ़ी सर्दी का मौसम है, आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में भी ये यहाँ पर डटे हुए रहते हैं। पैदल अपने साधन से या पैदल से किसी न किसी साधन से ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने मामा जी को जो भगवान मानते हैं उनका पूजा अर्चना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी समाधि पर फूल हार चढ़ाते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये हवन कुंड टाइप एक स्थान बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे जगह जगह इस पूरे परिसर में, इस आश्रम क्षेत्र में कम से कम 5 से 6 जगह ये इस प्रकार के हवन कुंड बने हुए हैं, जहाँ पर ये जो भक्त हैं ये अपना आशीर्वाद लेने के लिए मामा जी को नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। आप पूरा पीछे माहौल इस तरफ भी देख सकते हैं, इधर भी टेंट लगा हुआ है, टेंट आप पूरा देख सकते हैं। अभी हमने बाहर भी देखा कि पूरा जो ये परिसर है ये मेले में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में अब हार फूल की दुकानें, नारियल की दुकानें के साथ साथ मेले के रूप में जो दुकानें यहाँ पर आ सकती है, जितनी भी दुकानें यहाँ पर आ सकती है वो आ सकती है। आगे संस्था जो शिक्षा परिसर है स्कूल का, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोगों ने दुकानें लगा रखी है और वहाँ पर लोगों का हुजूम है। अलग अलग मंच भी लग रहे हैं। यहाँ पर एक मंच, जो छोटा मंच सजा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे जो आप देख सकते हैं ये भी एक समाधि स्थल है। मामा जी के जो भक्त थे मूर्ति भाई, उनकी भी ये समाधि जो सेवा करते थे। मूर्ति भाई काफ़ी उनके जाने के बाद यहाँ से जुड़े हुए रहे और उनकी सेवा करते रहे। उनकी भी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। अब हम जानते हैं दादा से कहाँ से आए हैं और क्या मामा जी के प्रति इनकी आस्था है। कहाँ से आए हो दादा? हम आए रहे हैं साहब प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से? हाँ। कहीं से आए आप प्रतापगढ़? पैदल से, पैदल। कितने लोग आए? हम आए कम से कम 1000-2000 लोग। तो ये आप रात अभी आ रहे रात में आप यहाँ पे रुके थे कि अभी सुबह आए? अभी आए। अच्छा, अभी आए, फिर आ रहे रास्ते में। तो कैसे मामा जी का आपका जुड़ाव है कि आप काफ़ी वृद्ध हैं और लंबे समय से यहाँ पे आ रहे होंगे, कैसे मामा जी से आप जुड़े हुए हैं? मामा जी का ऐसे जुड़े हमें, हमारे जो यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, आदिवासी को कोई ये पहले राजा बादशाह को वो था, चलता था, इसलिए हमारे मामा जी आया, इसलिए हमारे को वो स्कूल खोली गांव में, पढ़ा लिखा हुआ। पढ़ा लिखे के बाद में हम मामा जी को भगवान मानते हैं। क्या हमारे को जो इसमें उजाला किया है, देश में भारत के अंदर उजाला किया इसने, इसलिए हम भगवानों के भगवान है वो। इसलिए मामा जी ने हमारे को जो भक्ति दी है और राजनीति भी लाया और सब ज्ञान लाया और ये स्कूल लाया पढ़ाई करने के लिए। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ? हम कम से कम 50 साल से आ रहे, 50-60 के पहले से, मतलब डोकरा हमारा जुड़ा हुआ था, पर हम भी ऐसा हमारी ज़िंदगी पूरी होने लगी है सब। इसलिए हमारे मामा जी ने बहुत काम किया है। हमारे मामा जी ने जो ये सब हिंगड़ा ये गांव में स्कूल खोली और जो ये वो पूरा राज पलट के फेंक दिया। कब ये प्रजा राज लाया, पहले राजा राज करता था, उस समय में जो ये प्रजा का हाथ में नहीं था, तो अब वोट पेटी में जो वोट दड़ के राजा बनाया दिल्ली पे ऊपर। इसलिए मामा जी ने बहुत काम ऐसा बड़ा किया है
ये इसलिए मामा जी का हम बोलते हैं कि मामा जी की जय, मामा जी की जय। जब तक शांति रहेगा मामा जी का नाम रहेगा, जब तक शांति रहेगा मामा जी का नाम रहेगा। मामा लोजा जयप्रकाश, हमारे हमारे मामा लोजा जयप्रकाश, हमारे हमारे भारत माता की जय। तो ये देखा आपने, ये कोई बनावटी भक्त नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। यहाँ बात करते करते मामा जी के प्रति जो आस्था उभरी है, आप उसका एक परिचय देख सकते हैं। मामा जी के नाम के जो नारे हैं उनके मुंह से स्वतः ही निकल गए हैं। पीछे हमने देखा था कि जो लाइन लगी हुई थी लंबी, वो मामा जी की कुटिया है, और उस कुटिया के पास में जो लोग जा रहे थे वहाँ पर मामा जी के जो है वो भक्ति के जो गाने गाए जा रहे थे, उनको मामा जी के उन्होंने पूरे गाने बना रखे हैं, और उसी हिसाब से उनके जो देसी यंत्र है, साधन है, ढोल मादल और वो जो साधन है, उनके हिसाब से वो अपने मामा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपनी आस्था का जो प्रमाण देने के लिए वो भक्ति करते हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब लोग यहाँ पर मामा जी के यहाँ पर पूरा अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी नेता के, बिना किसी टिफिन की, ये ना सोचते हुए कि यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। एक परिस्थिति ये भी थी यहाँ पर कि जब यहाँ पर लोग आते थे तो उनको खाने तक की व्यवस्था नहीं होती थी, पानी भी पीने को नहीं मिलता था, तब भी लोग आते थे। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो दुकानें भी आने लग गई है, मेला लगने लग गया है, तो थोड़ा सा अब परिवर्तन हो गया है। लोगों को यहाँ पर भूखे नहीं मरना पड़ता है, खाने का उनको पैसे दे के साधन मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से यहाँ आने वाले लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके ज़रिए ये अपना यहाँ आने के बाद उनको लगे कि हाँ यहाँ पर कोई अलग से शासन की कोई व्यवस्था है। जो व्यवस्था करनी है उनको यहाँ पर आके वो करते हैं। और जो समिति है या जो मामा जी से जुड़े लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर उनके रुकने के लिए ये टेंट आप पीछे देख रहे हैं, ये टेंट वगैरह लगा रखा है, बाहर भी टेंट लगा रखा है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। पीछे वाहन खड़ा करने की जगह कर रखी है, सीधे आप रेलवे बाउंड्री क्रॉस करके इधर आने के लिए इन्होंने रास्ता बना रखा है प्रशासन ने, जहाँ पर साधन आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम आपको आगे ले चलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मामा जी के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो आस्था है वो मामा जी के प्रति प्रदर्शित करते हैं। ये है मामा जी की कुटिया, आप पीछे देख सकते हैं, पूरी लंबी कतार लगी हुई, और ये कतार मामा जी के आश्रम की जो शुरुआत होती है उस कोने से लगी हुई है। मेला जो लगा हुआ है वो आज लगा हुआ है और मामा जी की पुण्यतिथि वो कल है, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो मामा जी के प्रति इतनी है कि वो 2 दिन पहले से ही मामा जी की जो दर्शन है उनके लिए यहाँ पर आ गए हैं। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये मामा जी के प्रति जो आस्था है उनकी, उसका पूरा प्रमाण है। पीछे आप यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार मामा जी के जो अनुयायी हैं उनको पूजते हैं। ये जो दृश्य है ये आप किसी देव स्थल पे ही देखते होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ कहीं इतने लोग रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मामा जी ने कमाया है वो शायद किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने या किसी ऐसे समाज सेवी ने नहीं कमाया होगा जो मामा बालेश्वर दयाल ने कमाया है। और उनकी जो कमाई हुई पूंजी आप देख सकते हैं चारों ओर जो हुजूम है। ये जो भीड़ है ये आज हमारा मानना है ना के बराबर है उनके प्रति। कल जो होने वाला है यहाँ पर, जो आज रात में जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो लोग पैदल निकल चुके हैं सेलाना से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, वो अभी पहुँचना अभी बाकी है। कई जगह के लोग आ चुके हैं। उनका आने का कारण ये भी रहता है कि कल जो भीड़ है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम पीछे थोड़ा सा और चलेंगे और देखेंगे कि मामा जी की कुटिया में कोशिश करेंगे, कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार अंदर देखें। और ये आप देख सकते हैं कि मामा जी के जो भजन तक लोग कर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जो लाइन में लगे हैं वो उनके भजन कीर्तन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और इनसे और हम जानेंगे कि कितने समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना ये मामा जी में आस्था रखते हैं, क्या इनकी कितने साल से आ रहे हो दादा?
बोलो रे कितने साल से आ रहे हो? 4 दिन हो गए पहले हाँ 10 साल हो गए 10 साल हो गए। 4 दिन देखने वाला था तो मामा जी से कैसे आप जुड़े थे कि आपके पिताजी वगैरह सब जुड़े बहुत समय से आ रहे हो कि अभी आना शुरू किया? पहले आता था हमारा पिताजी ने थोड़ा दिन बंद हो गए हम आने शुरू हो गए 10 साल हो गए। कहाँ पर रहते हो आप? प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला। तो ये प्रतापगढ़ ज़िले से आए हैं और भी आप देखो महिलाएं लगी हुई है, बच्चे लगे हुए, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, जो भी हो, सभी की आस्था मामा जी के प्रति वही है जो होना चाहिए। आपको परिवार से जो पूंजी मिलती है, जो धरोहर मिलती है, वो शायद मामा जी के अनुयायी से उनके बच्चों को, उनके आने वाली पीढ़ी को भी दी जा रही है। इसलिए वो बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं ताकि वो पीछे आने वाले जो लोग हैं, जो जब मामा जी जब वो नहीं रहे या जो वो यहाँ आने लायक नहीं रहे, तो वो मामा जी के यहाँ पर आश्रम पे आ पाएँ और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो आदिवासी समाज के लिए उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें वो करते रहे और उसको ही उनका जो दिया हुआ ज्ञान है उसके ऊपर, उनके नक्शे कदम के ऊपर चले। मामा जी के अनुयायियों की जो ये लाइन लगी हुई है जिसे आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की इतनी भीड़ होने के बाद भी नहीं होती है। जो मामा जी के अनुयायी हैं वो बिल्कुल कतार में लगकर और लाइन में लगकर ही मामा जी के आश्रम तक पहुंचते हैं। अक्सर ऐसे स्थानों पर जहां पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं या भीड़ होते हैं, तो आप देखते हैं कि जो लाइन लगी है, जो लोग आ रहे हैं, उनको ले जाने के लिए या स्थली तक, मंदिर स्थली तक या समाधि स्थली तक पहुंचाने के लिए पुलिस व्यवस्था होती है या फिर समिति के जुड़े जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगे हुए होते हैं और जल्दी जल्दी लोगों को दर्शन करा के और आगे बढ़ा के और भीड़ ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो पुलिस व्यवस्था होती है वो केवल मेले क्षेत्र में या इधर इधर खड़े होकर किसी भी अनहोनी या किसी भी व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसे संभालने के लिए खड़े होते हैं। तो इस प्रकार का ये जो आयोजन है मामा जी का, मामा जी के कार्यक्रम का, मामा जी की पुण्यतिथि का, ये अपने आप में इसे विरले बनाता है और कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार इस आयोजन को अनदेखा कर रही है। माही की गूंज के लिए गौरव भंडारी के साथ में राकेश गहलोत की रिपोर्ट।